तुम भीड़ में समा नहीं पाते, और यही बात समाज को सबसे ज्यादा खटकती है। भीड़ को वो लोग पसंद नहीं जो अपने दिमाग से सोचते हैं। उसे चाहिए अनुयायी, भक्त, सिपाही पर स्वतंत्र आत्माएं नहीं। भीड़ को एक ताल चाहिए, एक स्वर चाहिए, और जो उस स्वर से बाहर जाता है वह उन्हें अपमानित कर देता है। तुम्हारा मौन उन्हें असहज करता है, तुम्हारा शांत रहना उन्हें खतरनाक लगता है। यह पूरा समाज इसी पर टिका है कि हर कोई सामान्य रहे, यानी औसत, आज्ञाकारी और नकल करने वाला। भीड़ नहीं चाहती कि तुम अपने भीतर की राह पर चलो। वह चाहती है कि तुम वही सोचो जो सब सोचते हैं, वही पूजो जो सब पूजते हैं, वही करो जो सब करते हैं। क्योंकि अगर तुमने अपनी दिशा चुनी तो बाकी सबकी नींव हिल जाएगी। तुम्हारा मौन उनकी आवाजों को झूठा साबित कर देता है। तुम्हारी स्वतंत्रता उन्हें यह याद दिलाती है कि वे गुलाम हैं। तुम्हारा अकेलापन उन्हें उनकी नकली मित्रताओं का आईना दिखा देता है। इसलिए वे बार बार पूछेंगे, तुम इतने अलग क्यों हो, इतने शांत क्यों रहते हो, सबकी तरह क्यों नहीं बन जाते। भीड़ को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, फर्क उसे सिर्फ इतना पड़ता है कि तुम उसके जैसे नहीं हो। उसके लिए समानता सुरक्षा है, लेकिन व्यक्ति के लिए वही मृत्यु है। क्योंकि जो पूरी तरह समान है वह जीवित नहीं, जीवन तो भिन्नता में है। भीड़ में फिट होना आत्मा की हत्या है। वह तुम्हें तभी स्वीकार करेगी जब तुम उसके झूठ में शामिल हो जाओ। जब तुमने हां कहना सीख लिया तभी समाज तुम्हें योग्य मानेगा। लेकिन जिस दिन तुमने ना कहा उसी दिन से तुम्हारे खिलाफ आरोप शुरू हो जाएंगे। भीड़ को डर है तुम्हारे ना से, क्योंकि ना ज्वालामुखी है, वह व्यवस्था की नींव हिला देता है। भीड़ को चाहिए ऐसे लोग जो बस हां कहते रहें, लेकिन हां कहना आसान है, ना कहना जीवन का पहला कदम है। जो भीड़ के खिलाफ खड़ा हो सकता है वही वास्तव में खड़ा है। बाकी सब तो झुके हुए हैं, बस एक दूसरे का सहारा लेकर गिरने से बच रहे हैं। भीड़ में रहना आसान है क्योंकि वहां सोचने की जरूरत नहीं। सोच भीड़ करती है और तुम सिर्फ चलते हो। वहां दिशा नहीं चाहिए, बस आदेश चाहिए। सत्य नहीं चाहिए, बस सुरक्षा चाहिए। भीड़ सुरक्षा देती है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है, आत्मा की कीमत। और जो अपनी आत्मा बेच देता है वही उसका आदर्श सदस्य बन जाता है। इतिहास देखो, भीड़ और व्यक्ति का संघर्ष उतना पुराना है जितना मनुष्य। भीड़ ने हर स्वतंत्र आत्मा को या तो नष्ट किया या देवता बना दिया ताकि कोई और वैसा न बन सके। सुकरात को जहर मिला, मसीह को सूली, मीराबाई को अपमान, बुद्ध को उपेक्षा, कबीर को पत्थर, ओशो को निर्वासन, क्योंकि ये सब फिट नहीं थे। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वे खुद थे, किसी के मुखौटे में नहीं। जो अपने भीतर से बोलता है वह किसी दल या विचार का हिस्सा नहीं रह जाता, वह एक संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाता है। और भीड़ को ब्रह्मांड से डर लगता है। उसे सीमाएं चाहिए, लेबल चाहिए। धर्म, जाति, राष्ट्र, पार्टी, विचारधारा, भीड़ सबको किसी खांचे में डालना चाहती है ताकि नियंत्रण बना रहे। बिना नाम के आदमी उन्हें खतरनाक लगता है, क्योंकि वह किसी तरफ नहीं, सिर्फ सत्य की तरफ होता है। भीड़ के लिए मौन व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी है, क्योंकि मौन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शोर को दिशा दी जा सकती है, उपयोग किया जा सकता है, पर मौन का नहीं। इसलिए समाज वक्ताओं, प्रचारकों, नेताओं को जगह देता है और मौन व्यक्ति को अजीब कहकर किनारे कर देता है। लेकिन सच्चा जीवन मौन में ही जन्म लेता है। जो भीतर सुनता है वही जीवित है। अगर सब एक जैसे हो जाएं, विचार, चेहरा, भाषा, तो जीवन का सौंदर्य मिट जाएगा। विविधता ही सत्य की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। इसलिए जब समाज कहे फिट हो जाओ, याद रखना वो कह रहा है मर जाओ। भीड़ हमेशा बहुमत से ताकत लेती है, व्यक्ति अपने भीतर से। भीड़ को व्यवस्था चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता। भीड़ को अनुशासन चाहिए, व्यक्ति को मौन। और जब तक व्यक्ति अपने भीतर की भीड़ से मुक्त नहीं होता, वह बाहर की भीड़ से नहीं बच सकता। जो भीतर की भीड़ को शांत कर देता है वह बाहर की भीड़ से कभी नहीं डरता। उसका अकेलापन ही उसकी शक्ति बन जाता है। भीड़ कहती है साथ चलने में ताकत है, और मैं कहता हूं अकेले खड़े होने में साहस है। भीड़ को लगता है कि आज्ञा पालन धर्म है, पर आत्मा की पहली सांस अवज्ञा है। भीड़ सोचती है कि शांति अनुशासन में है, पर असली शांति तो विद्रोह में है।
हर ज्ञानी ने कहा, भीड़ से बाहर निकलो, क्योंकि भीतर का द्वार बाहर की भीड़ के पार ही है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, आत्मा दुर्बल को नहीं मिलती, और दुर्बल वह नहीं जो शरीर से कमजोर है, बल्कि जो भीड़ से डरता है। जो अकेलेपन से भागता है वही दुर्बल है। बलवान वह है जो सबके खिलाफ खड़ा हो सकता है, भले बिना एक शब्द बोले। जो कह सके, शायद तुम सब गलत हो, पर मैं अपने भीतर जो देख रहा हूं उस पर भरोसा करूंगा। यही साहस दुर्लभ है। भीड़ के खिलाफ खड़ा होना कोई आंदोलन नहीं, यह अस्तित्व की परीक्षा है। भीड़ तुम्हें पुरस्कार देगी अगर तुम उसके साथ झूठ बोलो, लेकिन अगर तुम अकेले सच बोलो तो सत्य तुम्हें मौन देगा, और वही मौन तुम्हारा मंदिर है। जब कोई कहे तुम अलग हो, तुम अजीब हो, तुम मुस्कुराना, क्योंकि यही सबसे बड़ा सम्मान है। यह संकेत है कि तुम अब नकल नहीं, मौलिक हो। भीड़ के लिए तुम्हारा असंगत होना अपराध है, पर अस्तित्व के लिए वही सौंदर्य है। भीड़ ठहराव चाहती है, अस्तित्व प्रवाह चाहता है। भीड़ अनुशासन है, अस्तित्व नृत्य है। तुम्हें तय करना है, तुम अनुशासन बनना चाहते हो या नृत्य। अगर तुमने नृत्य चुना तो भीड़ तुम्हें अस्वीकार करेगी, पर वही अस्वीकृति तुम्हारी मुक्ति बनेगी। भीड़ से अस्वीकार होना ही अस्तित्व से स्वीकार होना है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति भीड़ में फिट नहीं होता वह ईश्वर के करीब है, क्योंकि ईश्वर भीड़ में नहीं, वह मौन में है। वहां जहां डर नहीं, नकल नहीं, भीड़ में ईश्वर नहीं, वहां बस शोर और तुलना है। और जहां तुलना है वहां सत्य नहीं टिकता। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो भीड़ की अस्वीकृति का असर खत्म हो जाता है। अब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। जो अपने सच्चे चेहरे को स्वीकार कर लेता है उसे मुखौटे की जरूरत नहीं रहती, और जो मुखौटा नहीं पहनता उसे कोई गिरा नहीं सकता। शुरुआत में अकेलापन चुभेगा, फिर शांति देगा, और फिर वही तुम्हारा घर बन जाएगा। भीड़ वाले लगातार दौड़ते हैं, कभी नारे के पीछे, कभी झंडे के पीछे, पर जो भीतर लौटता है वह पहली बार ठहरता है। उसे अब मंजिल नहीं चाहिए, न मार्ग, बस मौन चाहिए, और वही मौन मुक्ति है।